दोस्तों, आज हम बात करते हैं परमात्मा को कैसे पा सकते हैं। तो इसके एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। जो आया उसने पाया। एक छोटा सा गांव था। गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। गांव के पास थोड़ी दूर पर स्थित भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था और वो डेली मंदिर में पूजा करने जाते थे। सायंकाल नियम पूर्वक अपनी झोंपड़ी से निकलकर मंदिर जाते और भगवान के सम्मुख दीपक जलाते थे। उसी गांव में एक नास्तिक व्यक्ति भी रहता था। उसने भी प्रतिदिन नियम बना रखा था कि जैसे ही साधु दीपक जलाएंगे वह दीपक को बुझा देता था। जैसे ही साधु महाराज ने दीपक जलाया और दीप मंदिर से वो निकले, नास्तिक ने आकर दीपक बुझा दिया। रोज वो ऐसा ही करता था। ये सिलसिला बहुत दिन तक चलता रहा। साधु ने कई बार उसे समझाने का प्रयत्न किया, पर वह कहता, भगवान है तो स्वयं आकर मुझे दीपक बुझाने से रोक क्यों नहीं देते। साधु बोले, बड़ा ही नास्तिक है तू। कहते हैं साधु भी चले जाते। कह कि यही क्रम बरसों तक चलता रहा। एक दिन की बात है, मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया। आंधी तूफान आने लगे। मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश कुछ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। साधु ने सोचा मौसम साफ होने की प्रतीक्षा करूं, उसके बाद ही मैं जाऊंगा। लेकिन मौसम साफ ही नहीं हुआ। इतने तूफान में यदि मैं भीगते हुए मंदिर में गया, दीपक जला भी दिया, तो वह शैतान नास्तिक आकर दीपक को बुझा ही देगा। रोज बुझा ही देता है। और आज मैं नहीं जाऊंगा, कल प्रभु से क्षमा मांग लूंगा। वैसे भी भगवान रोज मुझे दर्शन थोड़ी देते हैं। आज मैं नहीं जाऊंगा। यह सोचकर साधु मंदिर में जाने का निश्चय नहीं किया। वह मंदिर में नहीं गया। घर पर ही वो बारिश से बचकर बैठा रहा। उधर नास्तिक को पता था कि साधु मंदिर में जरूर आएगा, दीपक जलाएगा। वह अपनी नियत से मंदिर पहुंच गया। घंटों प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन साधु नहीं आया। अंत में उसको क्रोध आया। नास्तिक ने निर्णय लिया कि वह दीपक बुझाकर ही दम लूंगा, भले ही मुझे खुद जलाकर ही बुझाना पड़े। यह सोचकर उसने वहां रखे दीपक में घी भरा और उसे जला दिया। बस फिर क्या था, भगवान उसी समय प्रकट हो गए और बोले, उस साधु से अधिक श्रद्धा तुम्हारे अंदर है। इतने तूफान में तुम भीग कर यहां तक आए। आज जो मुझे आना था, जो आया उसने पाया। यहीं पे कबीर साहब कहते हैं, जिन खोजा तिन पाएगा, गहरे पानी पैठ मैं बपूपुरा बूढ़न डरा राह किनारे बैठ। जो प्रयत्न करते हैं वो कुछ ना कुछ वैसे ही पा लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता और कुछ ना कुछ लेकर ही आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे होते हैं जो डूबने के भय के डर से किनारे पर ही बैठकर अपना समय व्यतीत कर देते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें जब अधिक समय तक होती हैं, तब नदी में सैलाब आ जाता है। उसी प्रकार छोटी छोटी अच्छाइयां मनुष्य लगातार करता रहता है और अच्छाइयों का सैलाब आ जाता है और मनुष्य का जीवन मुस्कुराहट से भर जाता है। अच्छाइयां चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, करते रहने चाहिए। जीवन में अच्छे बने, पर साबित करने की कोशिश कभी ना करें। थोड़ी सी उम्मीद भी जरूरी है, ज्यादा आनंद अच्छा नहीं। जिंदगी में कुछ गम हो तो कुछ दुख भी होने चाहिए। दुख से हमें ज्ञान आता है। अत्यधिक दुख में हमें आदमी होश खो बैठता है। भले ही आपको बहुत सम्मान मिले, लेकिन यह भी अच्छा नहीं। जो व्यक्ति बहुत अधिक मान सम्मान चाहता है, उसका पतन होता है। अत्यधिक मूल्य अच्छे नहीं होते। बहुत अधिक धन अच्छा नहीं होता और बहुत अधिक सुख भी अच्छा नहीं होता। मीठे के साथ साथ नमकीन भी जरूरी है। वैसे भी खुशी के साथ थोड़ा दुख भी जरूरी है। राम से बड़ा कोई सत्य नहीं, हनुमान से बड़ा कोई भक्त नहीं। अगर आपके चेहरे पर कबूतर की बीट गिर जाए तो ये सोचना चाहिए, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने भैंस को पंख नहीं दिए। वरना जब भी आप सोचें तो सकारात्मक सोचें, प्रगतिशील सोच के स्वामी बने। भगवान हमारे सुख के साथ साथ रहते हैं और हमें दुखों से अपनी गोद में ले लेते हैं। कितना अच्छा हो कि हम सुख में भी अपनी उन्हें भूल ना जाएं, ताकि हमारे करीब रहें। उन चीज़ों से दूर रहें जो हमारी सोच प्रदूषित करती हैं, हमारे दिमाग को उत्तेजित करती हैं। कोयले के साथ रहोगे
या तो काले हाथ हो जाएंगे या अंगारों की तरह जल जाओगे।